धर्म स्नेही बंधुओं, मन की कीमत क्या है? कितनी है नहीं, कितनी है तो फिर वो नोट में आ जाएगी। मन की कीमत क्या है, यानी मन कितना बड़ा काम कर सकता है और मन कितना अच्छा काम कर सकता है और मन कितना बुरा काम कर सकता है। ये पता चलेगा तब जिनके पास मन नहीं है उनकी तरफ देखें तब। जिनके पास मन नहीं है यानी कि एक इंद्रिय के पास मन है क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के पास में नहीं है। तो एक इंद्रिय जीव मिथ्यात्व कर्म का बंध है केवल एक सागर का कर सकता है। कितने का? एक सागर का। 2 इंद्रिय जीव 25 सागर का। 3 इंद्रिय जीव अभी मन नहीं है लेकिन इंद्रियां बढ़ गई। इंद्रियां बढ़ने से बंध भी बढ़ गया। 3 इंद्रिय जीव 50 सागर का। 4 इंद्रिय जीव 100 सागर का। पंचेंद्रिय असंगी जीव, असंगी यानी जिनके पास मन नहीं है, वो 1000 सागर का। लेकिन जिनके पास मन है वो जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर सकता है। थोड़ा सा वेश बढ़ाना, बात समझ में आई कि नहीं? जिनके पास मन की विशेषता बता रही हूँ कि मन कितना बुरा भी कर सकता, अभी तो ये बताया है, अब कितना अच्छा कर सकता है वो भी बताऊंगी। यानी कि बंध के मामले में जितना एक इंद्रिय नहीं कर सकता, जितना 2, 3, 4 इंद्रिय नहीं कर सकता, जितना असंगी नहीं कर सकता है, मन के आते ही बंध 100 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 गुना कर्मों का बंध होने लगता है। तो बड़े संभाल के रखने की चीज़ है। जैसे चाकू छुरी बहुत तेज धार वाली होती है तो बड़े संभाल के रखना पड़ता है। जब काम करेगी तो अच्छा करेगी और गड़बड़ करेगी तो भी उतना ही गड़बड़ करेगी। जरा सा कहीं कट लग तो जाए धोखे से, इतना कट जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जब काम करने का नंबर आएगा उसमें भी पीछे नहीं है। ऐसे ही मन है। मन को यदि संभाल लिया तो ये मन बहुत अच्छा काम भी कर सकता है और मन को यदि नहीं संभाला तो ये बहुत बुरा भी कर सकता है। ये तो आपने अभी सुन ही लिया कि एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय के बंध में कितना अंतर है। जितना पुण्य कर सकता है उतना ही पाप कर सकता है और जितना बंध कर सकता है उतनी छुड़ाने की ताकत भी मन में है। मन में यदि बंद करने की ताकत है तो मन में बंद छुड़ाने की भी शक्ति है। भाई जो चीज हाथ को काट रही है वो दूसरी चीज को भी काटेगी। उसका काम तो केवल काटने का है ना। तुम क्या कटवाना चाहते हो वो कटवा लो। कर्मों को कटवाना है तो कर्मों को कटवा लो और पुण्य को कटवाना है तो पुण्य को कटवा लो। उसका काम तो केवल काटने का है? तो मन इतना कीमती है कि जब मन के द्वारा, यानी कल भी बताया था कि सम्यक दर्शन जब भी होगा मन वाले प्राणी को होगा। बिना मन वाले को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। एक इंद्रिय 2, 3, 4, 5 असंगी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता। और जैसे ही 5 इंद्रियां आई और मन मिला तो सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त हो गई। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, जैसे हुआ करण लब्धि जैसे ही आई, क्या होगा? जितना 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध था ना वो एक क्षण मात्र में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाएगा। इतना काट दिया एक बार में। पहले के समय में राजा महाराजा होते थे, कितने युद्ध करते थे ना, कितनी हिंसा करते थे, कितना द्वेष करते थे और कितना लड़ते थे, कितना पाप करते थे। और पता चलता था उनको वैराग आया, उन्हें दीक्षा ली, मोक्ष चले गए। इतना पाप भी किया, उतना काट भी दिया। जो कम में सूरा
सो धम्मे सूरा। जो जितना कर्म कर सकता है वो उतना धर्म भी कर सकता है। कर्म करने के लिए भी ताकत चाहिए और दिमाग चाहिए, और धर्म करने के लिए भी ताकत चाहिए और दिमाग चाहिए और हिम्मत चाहिए। बिना हिम्मत वाला ना कर्म कर सकता है न धर्म कर सकता है, ना बेचारा यहाँ का है ना वहाँ का है। तो राजा महाराजा बड़े वीर होते थे, युद्ध करते थे तो बड़ी वीरता से करते थे, और जब तपस्या करते थे तो वीरता से करते थे। युद्ध करते थे, डरते नहीं थे किसी से, मरने में भी नहीं और मारने में भी नहीं। मरने का नंबर आ जाए तो भी तैयार खड़े हैं, और मारने का नंबर आ जाए तो भी तैयार खड़े हैं। और जब दीक्षा लेते थे, युद्ध करते थे, तो वहां पर कर्मों को मारने तैयार बैठे रहते थे और सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। वहां पर कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, विचलित नहीं होते थे। जो युद्ध में विचलित नहीं होता है वो परिसरों में भी विचलित होने वाला नहीं है, क्योंकि जो युद्ध की कठिनाइयां देख चुका है उसके लिए बाकी कठिनाइयां तो छोटी मोटी हैं। तो इस तरह से मन जो है बड़े बड़े अच्छे काम भी कर सकता है, और मन के द्वारा ही बुरे काम किए जा सकते हैं। जो कम में सूरा तो धम में सूरा। जो घर के माही कछु ना बने, वे वन के माही कहा करी हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या कहा मैंने? जो घर के माही कुछ नहीं किया जिन्होंने घर में रह के, वो वन के माही कहा करी हैं, वो जंगल में जाके क्या करेंगे? और जो घर में रह के कुछ करके दिखाता है वो जंगल में भी रह के कुछ कर सकता है। नहीं, आपकी बात नहीं चल रही। आप सब तो वीर और वीरांगना बैठे हैं यहाँ। हाँ, आप तो किसी से डरते ही नहीं होंगे। डरते हैं? नहीं डरते हैं। अल्ले, कर्मों से भी नहीं डरते हो, बस उससे ही डरना। किसी से डरो ना डरो, कर्मों से जरूर डरना। कोई सताए ना सताए, एक कर्म जरूर सताते हैं। तो मन की कीमत की बात चल रही है कि मन की कीमत पहचानो कि ये मन क्या क्या कर सकता है। अभी केवल 3-4 दिन से मन पर ही चर्चा चल रही है। यदि किसी को सुधारने की जरूरत है तो वो केवल मन है। आँख को नहीं सुधारना, कान को नहीं सुधारना, जीभ को नहीं सुधारना है। किसको सुधारना है? मन को सुधारना है। तो ये मन के सुधरते सब सुधर जाता है। कहते ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कितना मोटा ताजा पहलवान हो, कितना ताकतवर हो, कितना घी दूध खाया हुआ हो, लेकिन यदि उसके दिमाग में आ जाए अरे ये तो सामने वाला तो बहुत पहलवान लग रहा है, मैं तो हार जाऊंगा इससे, अब वो हारेगा तो बाद में वो पहले हार गया। पहले हार कहाँ पर आई? मन में हार आई है। एक उदाहरण आता है हाथी का, कि एक हाथी दलदल में फंस गया। अब उसको बहुत निकालने की कोशिश करी, वो निकले ही ना, वो बाहर ही ना आ पाए। बहुत पहलवान लगाए खींचने को, सब किया, लेकिन वो ना निकल पाए। फिर एक व्यक्ति आया समझदार सा, उसने कहा ऐसा करो कि जिस समय युद्ध होता है और उस समय युद्ध के समय जो युद्ध में लड़ने के लिए भेरी बजाई जाती है, जिससे जोश आता है, तो ऐसी भेरी बजाओ और ऐसा कोलाहल करो जोर जोर से। और जैसे ही वो भेरी बजाई और कोलाहल किया, हाथी में शक्ति आई और वो निकल के बाहर आ गया। कहां से आया? दलदल में फंस गया। टेंशन थी दिमाग में, परेशान था दिमाग से, दिमाग में निराशा आ गई थी कि अब मैं दलदल में फंस गया हूं, कैसे निकलूंगा। हाथी का भी मन होता है, संगी प्राणी है हाथी, सोचता है, समझता है, महसूस करता है। हाथी का मन होता है और बहुत सज्जन प्राणी है हाथी। अब वो मन से सोच रहा है कि मैं तो दलदल में फंस गया हूं और कष्ट महसूस कर रहा है मन में, पता नहीं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। लेकिन जिस समय भेरी बजी और जिस समय पर वो युद्ध वाला कोलाहल हुआ, दिमाग कहाँ पहुंच गया? युद्ध में। शरीर पड़ा है कीचड़ में और दिमाग कहाँ पहुंच गया?
युद्ध में। और वो जो युद्ध वाला जो एक जोश आता था भागने का, लड़ने का, वो उसके अंदर आया और वो शक्ति आई और वो बाहर निकल के आ गया। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। यानी दलदल से भी बाहर निकलना हो तो भी मन की जरूरत है। और यदि दलदल में घुसे हैं और सोचते रहे, रोते रहे, पड़े रहे वहीं पे, अब वो दलदल तो वो बाहर वाला दलदल था। संसार एक पूरा दलदल है, मोह एक पूरा दलदल है, कषाय एक पूरा दलदल है, पाप का दलदल है। यहाँ चारों तरफ दलदल ही दलदल है। और जब इनसे निकलना हो तो भी मन की जरूरत है। मन के द्वारा ही क्रोध, मान, माया, लोभ के दलदल से निकला जा सकता है। मन के द्वारा ही पाप के दलदल से निकला जा सकता है। मन के अंदर ताकत है कि वो आपको इससे निकाल सके। लेकिन आपको जैसे वहां पर भेरी बजी थी, ऐसे आपको मन में एक संगीत बजाना होगा, धर्म का, त्याग का भाव बनाने होंगे, तो ये मन तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो आ गई, जोर से बोलो आ गई। बोलो आ गई। बैठ जाओ। तो इस तरह से दलदल में वास्तव में फंसे हैं, वास्तव में दलदल है। क्योंकि दुख कहाँ है? दलदल में। हाथी बाहर आया, दलदल का दुख खत्म। जब तक दलदल में था तब तक दुख था। ऐसे ही जब तक इस संसार के दलदल में फंसे हैं दुख है, इससे निकलते ही सुख है। मोक्ष बाद में मिलेगा, सुख पहले मिल जाएगा। और मोक्ष दो तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता। एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। अरिहंत भगवान के 4 घातिया कर्म का नाश हो गया। कितने? 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। उन 4 घातिया कर्म में एक मोहिनी कर्म भी है। और जैसे ही मोहिनी कर्म का नाश हो गया तो सारे संसार से बिल्कुल सारे संबंध खत्म हो गए। और जैसे ही सारे संबंध खत्म हुए, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। मोक्ष में तो बाद में जाएंगे, अनंत सुख इसी संसार में रह करके मिल गया। आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठने के बाद मन बड़ा शांत रहता है, बड़ा शांत रहता है। मोक्ष में बाद में जाएंगे, लेकिन सुख और शांति ध्यान में यही बैठ करके मिल गई। जितना हम कषायों के दलदल से बाहर निकलते जाएंगे, उतने सुख और शांति हमें यही मिलती जाएगी। और द्रव्य मोक्ष जब 4 अघातिया कर्मों का नाश करके शरीर से मुक्त होकर के मोक्ष जाते हैं, उसे द्रव्य मोक्ष कहते हैं। तो जितना सुख उन्हें यहाँ पर था, उतना ही सुख उन्हें वहां पर है। क्यों? क्योंकि सुख मिलता है मोहिनी के नाश से, मोहिनी के खत्म होने से। और दुख मिलता है मोहिनी से। मोहिनी खत्म हो गया, सुख मिल गया। अब जैसे आप हैं, संसार में आपको कितनी चीजों से मोह है, वहां वहां से दुख आता है। जहां जहां आकांक्षाएं हैं, जहां जहां इच्छाएं हैं, वहां वहां से दुख आ रहा है। और जिन जिन चीजों से मोह नहीं है, वहां से दुख आ रहा है। क्या? अखबार में पढ़ते इतने मर गए, चाय की चुस्की इतने मर गए। और वहीं नीचे की लाइन में कहीं आपके रिश्तेदार का नाम आ जाए, फिर चाय की चुस्की अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? ओहो, इसका ये तो भी कली बात हुई, इससे तो ऐसे उचक जाओगे आप तो। क्यों भाई? क्यों? रिश्तेदार है, मोह है। दुख कहां से आया? कुछ ज्यादा निकट का होगा, रोना शुरू कर दोगे, तड़फना शुरू कर दोगे। थोड़ा दूर का होगा, थोड़ा कम तड़फोगे। बिल्कुल दूर का होगा, बिल्कुल नहीं तड़फोगे, केवल जानकारी रूप में प्राप्त करोगे। अच्छा वो चला गया क्या? ओहो, बस हो गया काम। यानी जितने जितने हिस्से में मोह है, उतना उतना हिस्सा दुख का है। संसार में आपको हर व्यक्ति के दुख में दुखी नहीं होते आप। जिससे ज्यादा मोह है उससे ज्यादा दुखी होते हो, और जिससे है ही नहीं है उससे बिल्कुल नहीं होते हो। यही है ना? तो दुख कहां से आता है? मोह से आता है। चलो आज से तो त्याग कर दोगे ना? अच्छा, दुख चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए दुख, तो क्या करना पड़ेगा? तो पक्का, यदि बाल झड़ रहे हों, दुख होता नहीं होता? होता है। क्यों?
टूट रहे हैं तो दुख, बाल तो बाल हैं, वो तो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। सुंदरता कम हो जाएगी तो मतलब तुम्हें बाल से भी मोह है, सुंदरता से भी मोह है। यदि बाल से दुख आया है तो बालों से भी मोह है। एक नाखून बढ़ाए आपने हैं और एक नाखून टूट जाए, इसका मतलब नाखून से भी मोह है। हैं आप अच्छे बढ़िया कपड़े पहन करके और कहीं जा रहे हैं और कोई गाड़ी वाला बारिश के मौसम में उन कपड़ों में छींटे मार दे, बताइए दुख होगा नहीं होगा? हे भगवान, हैं 10 गालियां दोगे उस गाड़ी वाले को, वो तो भला चला गया, सुन भी नहीं रहा है, लेकिन तुम उसे गालियां दिए बिना, गालियां किसने दिलवाई? गाड़ी वाले ने नहीं, मोह ने, गाड़ी वाले ने नहीं दिलवाई, किसने दिलवाई? मोह ने। गाली दिलवाने वाला मोह, गुस्सा करवाने वाला मोह है, दुख करवाने वाला मोह, हंसी दिलाने वाला मोह, द्वेष करवाने वाला मोह। गाड़ी वाले से द्वेष हो गया, एक से मोह है तो दूसरे से द्वेष है। एक मोह में बाधा आई और द्वेष पैदा शुरू। द्वेष कहां से आता है? मोह से। क्यों आया? उसने तुम्हारे मोह में बाधा डाल दी। जो तुम्हारे लाभ में बाधा डाल दे, जो तुम्हारे काम में बाधा डाल दे, तुरंत तैयार रहता क्रोध तुम्हारी मोह की रक्षा करने के लिए। कैसे किया इसने ऐसा? बता दूंगा उसको, ऐसा कर दूंगा उसके लिए। होता कि नहीं होता? ये सब कौन कर रहा है? मन के बिना हो सकता है कि ये सारे काम? नहीं हो सकता। यदि एक इंद्री को कोई कुल्हाड़ी मारता है, वो जवाब दे सकता है, उसे दुख तो होता है, लेकिन वो विचार रूप नहीं होता है, एक महसूस रूप में होता है, लेकिन वो बदला नहीं ले सकता है। और आपको कोई जरा सा कुछ कर दे तो जब तक बदला ना ले लो ना, तब तक मन में चैन नहीं पड़ती। उसने ऐसा कहा था, आने दे मौका, जब तक मैंने नहीं सुना दिया ना उसको, तब तक ठंडक मिलने वाली नहीं है जी में। ये किसने करवाया? मोह ने करवाया। उसने तुम्हें बोला, तुम्हें बुरा लगा। शब्द तो देखो, रूप अलग चीज हो गई, अब शब्द रूप वाली बात आ गई। शब्द जाते हैं कान में। शब्द कहाँ जाते हैं? कान में। अब बुरा किसको लगा? आत्मा को लगा। किसको लगा? मन के द्वारा जाना गया और आत्मा के द्वारा फिर महसूस किया गया। तो मन को बुरा लगा, आत्मा को बुरा लगा। बुरा किसको लगा? आत्मा को नहीं लगा, मान कषाय को लगी। मैं भी बहुत कुछ हूं। अपने मान से, अपने सम्मान से मोह करना, ये मान कषाय आ गई। इसने मोह करवाया, और इसने जब मोह करवाया तो फिर वहीं क्रोध आ गया। और यदि मान कषाय ना हो तो काय का बुरा? कह दिया कोई बात नहीं है। उसका काम कहने का था, कान का काम सुनने का था। कान ने सुन लिया, उसने कह लिया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। अब भगवान की बुराई निंदा करो, उन्हें कुछ होता है क्या? है? यदि तुम्हारी निंदा बुराई तुम्हारे पीठ पीछे कोई करे और आपको पता ना चले तो आपको बुरा लगता है क्या? नहीं। और पता चल जाए तो है? तो बस यही सोचो कि हमें पता लगा ही नहीं है। पता लगने के बाद में विचार यही करो कि हमें पता लगा ही नहीं है। उस व्यक्ति से ऐसे मिलो जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं है। मोह खत्म, गुस्सा खत्म। किसके खत्म होने से क्रोध खत्म होगा? मोह के खत्म होने से। और जहां मैं कुछ हूं वहां पर मान कषाय आ गई, और जहां मान कषाय आ गई वहां क्रोध भी आ गया। अरे जो क्रोध मान माया लोभ है, ये मोह के बच्चे हैं। ये सारे काम बिना मन के हो सकते क्या? यानी अब इन कषायों के माध्यम से जितना एकेंद्रीय पाप नहीं कर रहा है, उतना ये पंचेंद्रीय मन सहित मनुष्य प्राणी कर रहा है। कर रहे कि नहीं कर रहे? जितना पाप एक मनुष्य घर में रह के करता है, इतना ये एक इंद्रिय नहीं करता, इतना 2 इंद्रिय नहीं करता जितना मनुष्य कर रहा है। और इसी मन को यदि धर्म में लगा दो तो जितना एक इंद्रिय 2 इंद्रिय पुण्य नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, उतना मनुष्य कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? मन की कीमत क्या है? ये मन की कीमत। यदि हीरे की कीमत पहचानते हो तो तुम अच्छे से रखोगे, और तुम्हें पता नहीं कि इसकी कीमत क्या है तो तुम ऐसे ही डाल दोगे।
ठीक बात है कि नहीं है? एक जौहरी था और वो किसी गांव में गया। उस गांव की झोपड़ी में से बड़ा प्रकाश सा आया बाहर। उसने देखा, अरे ये तो कोई बहुमूल्य रत्न है और इस झोपड़ी में से बाहर आ रहा है इसका प्रकाश। तो जौहरी था, पहचान गया, अंदर गया। बोले भाई ये क्या है? बोले कुछ नहीं भाई साहब, मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था तो वहाँ पर ये कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा मैं अपने बच्चे को खेल खिलौने तो खरीद के दे नहीं सकता हूँ, मेरा बच्चा इससे खेल लेगा। उसने कहा ये मुझे दे दे। बोले कैसे दे दूँ? बोले चल ऐसा कर कि 50-100 रुपये ले ले। 50-100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ले ले भाई। जौहरी लेके चला गया। बाद में उसे किसी ने बताया, अरे वो तो चिंतामणि रत्न था, जो तू चिंतामणि रत्न से मांगता वो तुझे मिल जाता और तूने तो उसे दे दिया। उसने क्यों दे दिया? उसको पता ही नहीं था कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। यदि उसे पता होता तो उस चिंतामणि रत्न से, वो झोपड़ी में रह रहा था, चाहता तो महलों में रह सकता था, चाहता तो वो शहर बसा सकता था, चाहता सारे सुख प्राप्त कर सकता था, सबको सुख दे सकता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था। बस ऐसे ही हमें नहीं पता है कि हमारे मन की कीमत क्या है, हमारा मन कितने अच्छे काम कर सकता है। जैसे बच्चे को अच्छा बनाने के लिए आप बुरे लोगों से बचा करके रखते हैं, तब आपका बच्चा अच्छा बन पाता है, अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं। ऐसे ही इस मन को अच्छा बनाने के लिए बुरे लोगों से, बुरे विचारों से और बुरी कषायों से बचा के रखना पड़ेगा। ये मन तब अच्छा बनेगा, वरना अनादिकाल से गड़बड़ किया है और अभी भी वही करते हुए चले जाएंगे और ये जन्म पूरा हो जाएगा। यानी चिंतामणि रत्न के समान ये मन मिला हुआ है, ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है। और हम किस में लगा रहे? वो लगा रहा था बच्चे के खेलने के लिए, हम लगा रहे हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। छोटा बच्चा होता है तो गुड्डा गुड़िया खेलने में मन को लगाता है, बड़ा हो जाता है तो अपने गुड्डा गुड़िया खेलने में लग जाता है, फिर और बड़ा होता है तो अपने बच्चों के गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलता है। सारी जिंदगी खेलने में चली जाती है। उसे नहीं पता है कि इस मन के द्वारा अनंत सुख और अनंत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मेरी बात समझ में गई है? तो ये मन बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। इससे ज्यादा कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शरीर मिला, मनुष्य तन मिला, मन मिला, और इस मन के साथ में देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया, सारी इंद्रियां अच्छी मिल गई हैं, सारे लोग जो आपका सत्संगति थी वो भी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, और इतने के बाद भी इस मन से अच्छे काम नहीं करवा सके तो समझना मिलना और नहीं मिलना बराबर हो गया। एक धोबी था, उसके पास भी ऐसे ही कोई रतन था, उसने अपने गधे के गले में टांग रखा था। एक जौहरी निकला, बोले भाई ये मुझे देगा क्या? बोले ले ले, ऐसे नहीं दूंगा। बोले पैसे ले ले। बोले कितने में? बोले 100 रुपये में। तो जौहरी बोला नहीं नहीं 50 में दे। बोले नहीं 100 में दूंगा। तो वो चला गया। उसने सोचा कि शायद मैं जाऊंगा तो ये मुझे पीछे से बुलाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं 50 में ले लो। वो चला गया। जाने के बाद में वहां से दूसरा जौहरी आया, उसने कहा भाई ये मुझे देगा क्या? बोले कितने में? बोले 100 रुपये में। चल 200 रुपये पकड़। उसने देखा मुड़ के, अरे वो तो दूसरा जौहरी लेके जा रहा है। अब आया वो, बोले पागल है, तूने कितने में दे दिया? बोले उसने 200 दिए हैं। बोले करोड़ों का था। बोले मैं तो पागल था ही, क्योंकि मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझसे बड़े पागल तो तुम हो कि जो तुम्हें करोड़ों की चीज 100 रुपये में मिल रही थी और तुमने 100 रुपये में नहीं ली है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय को चिंतामणि रत्न के समान कहा है। जैसे चिंतामणि रत्न से सारे सुख की वस्तुएं, सारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे इस मन से, मनुष्य पर्याय से आत्मा के सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं।
सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन कसायों के दलदल में फंसे हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और निकलना भी हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं है। सामने वाला भेरी बजा सकता है, सामने वाला कोलाहल कर सकता है, सामने वाला प्रवचन सुना सकता है, सामने वाला समझा सकता है, कह सकता है, लेकिन निकलना तो हमें ही पड़ेगा। कोई दूसरा इसमें से हमें निकाल नहीं सकता है। तो ये मन के माध्यम से ही निकल सकते हैं। अब मिला है, और कैसे मिला है, मैंने कई बार आपको बताया है कि समुद्र के एक किनारे पर सुई डालो। समुद्र कितना लंबा होता है? समुद्र कितने किलोमीटर का? 2-4 हजार किलोमीटर का तो होता होगा। एक देश से दूसरे देश जाने में 2-4 हजार किलोमीटर तो पड़ ही जाते होंगे, यानी 5-10 हजार समझ लो, 5-10 हजार किलोमीटर। जबकि भारत पूरा यदि एक तरफ से दूसरी तरफ नापा जाए तो शायद कितना निकलेगा? कश्मीर से कन्याकुमारी 2,5-3 हजार किलोमीटर होगा, 6 मान लो, इससे ज्यादा नहीं होगा शायद, उससे भी बड़ा मान लो समुद्र। अब एक तरफ सुई डालो और एक तरफ धागा डालो। अब पॉसिबल है क्या कि एक तरफ सुई पड़ी है, दूसरी तरफ धागा पड़ा है, वो धागा कभी सुई की छेद में जाएगा? जितना कठिन वो है उतना ही कठिन ये मनुष्य शरीर मिलना है, उतना कठिन है। आप वनस्पति का एक जीव देखो, कितने हैं संसार में। पृथ्वी का एक देखो, जल का एक देखो, हैं अग्नि का एक, वायु का एक देखो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री देखो। इतनी सारी पर्यायों में हम घूम के आए हैं, और उस सब के बाद में हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। और यदि अभी उपयोग नहीं किया तो वापस जो चींटी, मक्खी, मच्छर दिख रहे हैं ना, वहीं पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब जागे काम करो, काम करने मना नहीं कर रही, घर के काम करो, दुकान का काम करो, लेकिन मन में धर्म के भाव, ज्ञान के भाव अवश्य रखो। काम तो करने, कल भी कहा था कि काम करते करते भी धर्म हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आईने के सामने खड़े जब हो और जब अपने बाल संवार रहे हो, तब ध्यान करना कि मैं अलग हूं और बाल अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ऐसा आईने के सामने खड़े होके 2 मिनट चिंतन करना शुरू कर दो। आप देखो कि आपका मोह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। काम करना, काम करने की मनाही नहीं है, मगर जो पृथक्करण की क्रिया है ना, वो मन में श्रद्धा बैठा लेना कि दोनों अलग है। किसके लिए करूं? ये किसके लिए बाल रंग रहे हैं, किसके लिए रंग रोगन चल रहा है बालों में? कभी दीवाल को रंगो, कभी बालों को रंगो, कभी चेहरे को रंगो, कभी हाथ पांव में करो। यानी कि इसी के लिए जिंदगी मिली है क्या? इसी में पूरी हो जाएगी क्या? ऐसा चिंतन मनन जब करोगे ना, तो धीरे धीरे मोह कम होगा, और जब धीरे धीरे मोह कम होगा तो जो बचा हुआ समय और हमारे पास जो मन है वो धर्म में लगना शुरू हो जाएगा। ये अब क्या करें? अब मोह तो कम हो रहा है, अब क्या करें? तो आगे का रास्ते के लिए प्रवचन सुनोगे, टीवी में बैठोगे कि भाई कौन सी माता जी के, महाराज जी के प्रवचन सुने, ताकि हमारा मन और ज्ञान को प्राप्त कर सके और हम इसके मार्ग में आगे बढ़ सके। और ज्ञान मिलने के बाद कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। लोग कहते हैं ना, हाँ MA BEd या बड़ी पढ़ाई करने के बाद भले व्यापार कर लो, लेकिन विचारों में फर्क तो आता है। कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं, बोलने चालने में फर्क तो आ जाता है, कहते हो ना? ऐसे ही धर्म का ज्ञान करने के बाद, आत्मा का ज्ञान करने के बाद कहीं ना कहीं विचारों में फर्क तो आता ही आता है। कल आया था जो शाम को, हाँ बस यही बात है ना कि इतना पढ़ा लिखा कि मैं बहुत आगे है पढ़ने में, लेकिन उससे कहा जाए कि 2 शब्द आप यहाँ खड़े होकर के और जरा यहाँ के विषय में समझाइए कि आपने क्या देखा है, मुंह से शब्द नहीं निकलते, बात नहीं निकलती। वैसे चुप करना पड़ता है कि भाई चुप हो जा, बहुत बोल लिया, और यहाँ कह दिया जाए जरा बोल के बताइए तो बोली बंद हो जाती है। ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा जो अपनी बात सामने वाले को समझा ना सके। तो बंधुओं, मन की कीमत आज का क्या
कीमत पता चली नहीं चली? अब इसका सदुपयोग करोगे कि दुरुपयोग करोगे? आपको धन की कीमत पता है? अरे बोलिए ना। अपने 1000 की गड्डी को ऐसी थोड़ी फेंकते हो, है? एक 1000 रुपए की गड्डी है और उसमें 1000 नोट हैं, ऐसे कभी फेंकते हुए किसी को देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, कभी अपना सोने का हार उतार कर ऐसे फेंकते हुए देखा किसी को? नहीं देखा है। अपने नए कपड़े जो आप 10,000 के खरीद के लाए हो, किसी को यूं ही फेंकते हुए देखा है कभी? नहीं देखा है। अच्छा, आप बड़े ज्ञानी हैं। व्यर्थ में आप अपने जो कीमती चीजें हैं उसको नष्ट नहीं करते, दुरुपयोग नहीं करते, फेंकते नहीं हो, हैं? और मन को कहाँ कहाँ लगा रहे हो? निंदा में, बुराई में, चुगली में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में। ये क्या है? ये क्या है? सही जगह लग रहा है मन? सोने से ज्यादा कीमत मन की है और इसका दुरुपयोग कर रहे हो। सोना फेंक भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और मन को यदि व्यर्थ में खर्च कर दिया तो इसका फल इस जन्म में भी भुगतना है और अगले जन्म में भी भुगतना है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यदि आप कीमत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आंख बंद करके बैठना होगा, विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि मुझे अब क्या करना है, इस मन को कहाँ कहाँ लगाना है। पिछला चिंतन करना होगा कि मैंने इस मन का कितना दुरुपयोग किया आज तक, और अब इस मन को मुझे कहाँ लगाना है। ऐसा विचार चिंतन मनन करके, और आप प्रतिदिन 5 मिनट आंख बंद करके बैठें, 10 मिनट बैठें और उसमें आप विचार करें, तो इससे आपको मन की कीमत भी पता चलेगी और मन को कहाँ लगाना है इस बात का ज्ञान होना भी शुरू हो जाएगा। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का, बड़ा ही महत्व है। पानी भरने में नली का, फूल में कली का और आने वालों में देवली का, बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, बच्चों में चांटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ों में नहीं कहा मैंने, बड़ों का चांटा तो थाने पहुंच जाएंगे, बच्चों का चांटा। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की।